अब बात करेंगे दक्ष नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष और एडवोकेट सुनील कुमार की, जिन्हें आज का कर्मवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि सुनील कुमार को बेटियों का कवच भी कहा जाता है। दरअसल दक्ष नागरिक फाउंडेशन पिछले कई सालों से बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है और इस दिशा में काम भी कर रही है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार का संकल्प है कि बेटियां जितनी शिक्षित और मजबूत रहें, वह अपने जीवन में आने वाले हर संकट और परिस्थिति का सामना खुद मजबूती से कर सकेंगी। इसी संकल्पना को लेकर दक्ष नागरिक फाउंडेशन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अब तक करीब 20,000 गरीब बच्चे और बच्चियों को बुक, बैग, पेंसिल, पेन और ड्राइंग बॉक्स समेत कई जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई है। कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एडवोकेट सुनील कुमार का संकल्प है कि दक्ष नागरिक लॉ कॉलेज के माध्यम से 1000 बेटियों को मुफ्त में लॉ की शिक्षा दी जाएगी। वहीं इस सेवाभावी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एडवोकेट सुनील कुमार को आज का कर्मवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो इनके अध्यक्ष हैं आशा कर्मवीर अवार्ड से, उसको उनकी पूरी टीम को आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। और हम लोगों को अगर ये अवार्ड दिया गया तो इससे मुझे ना कहीं मेरे लिए एक प्लेटलेट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ आके इतना मोटिवेशन मिला और जो काम हम कर रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने का, वो बच्चियाँ जिनके एजुकेशन के बारे में उनके माँ बाप ही नहीं सोच रहे और न सोचने का कारण ये है कि उनकी कैपेसिटी नहीं कि उसको एजुकेट कर सके। उस चीज़ में जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम को करने की ताकत आज दोगुनी हो चुकी है। और मेरा ये बोलना है और मेरी ये इच्छा है कि ये जो अवार्ड शो है कि अगले साल इससे बड़ा ग्रैंड हो, और अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी इस अवार्ड में किसी न किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। क्या है कि जो आप पे बीती है, अगर आप वो दूसरे पे बीतते हुए देख रहे हैं तो आप इस धरती का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो अगर जो मैंने गरीबी से पढ़ाई की है, जो मैंने नोटबुक के लिए भीख मांगी और लाइन लगाई है, अगर उसी तरह से मेरे सामने अगर कोई नोटबुक और बुक और बैग लेके पढ़ ले और आगे बढ़ जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि जो मुझ पर कर्ज है किसी और का, उस कर्ज को किसी न किसी तरह से वापस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि मैं उन चीज़ों को, जो एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं और बच्चियाँ जो है हमारे देश की आधी आबादी है। और अगर जिस दिन ये बच्चियाँ पढ़ के खड़ी हो गई उस दिन हमारे देश को विकसित देशों में काउंट करने की कोई भी हमें दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की